नमस्कार। भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी।
महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। जो सत श्री अकाल। हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मीनाक्षी, जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। तो अब अनुमति दे साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी ये यात्रा सफल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे। नमस्कार। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं।
non solo la mattina. प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ पंचवटी में वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। तभी एक दिन रावण ने कपट से सीता का अपहरण किया। राक्षस के पीछे गए श्री राम और लक्ष्मण जब अपनी कुटी में वापस आए तो सीता को वहां न देखकर बहुत चिंतित हुए। उसे ढूंढने वे दोनों वन भटकने लगे। किष्किंधा नगरी के वानर राज वाली के भ्राता सुग्रीव ने श्री राम की सहायता करने की इच्छा प्रकट की। उनकी पूरी वानर सेना चारों दिशाओं में सीता माई की खोज में निकल पड़ी। दक्षिण दिशा में चली जामवंत, अंगद और हनुमान की सेना अंतिम समुद्र तट पर आकर रुक गई। अब आगे रास्ता नहीं था। कहाँ होंगी सीता माता, इस सोच में सभी डूबे हुए थे। तभी उन्हें मिले गिद्धवीर जटायु के ज्येष्ठ भ्राता संपाति। संपाति एक वृद्ध गिद्ध है और समुद्र के इस दक्षिण तट पर अपनी आयु के अंतिम दिन व्यतीत कर रहा है। బర్డ్ పెట్టుకునే బదులు అలా ఎడుతుంది కదా చెప్తేనా పెద్దలు अवश्य हमारी सहायता कर सकते हैं। समस्या क्या है? लंकाधिपति दुष्ट रावण ने कपट से सीता माँ का अपहरण किया है। आपके भ्राता क्रोधराज जटायु ने रावण से युद्ध कल से रोकने का असफल प्रयास किया। युद्ध में वो घायल हो गए। अपने प्राण त्यागने से पहले उन्होंने ये सूचना प्रभु रामचंद्र को दी। उन्हीं के बताए मार्ग पर हम यहाँ सही दिशा में आए हो वानर। मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने देखा है रावण विमान में एक साध्वी को ले जा रहा था। अपनी क्रुद्ध आंखों से मैंने ये भी देखा है कि रावण उस देवी को लंका ले गया है। उस दिशा में वानर, उसी दिशा में है लंका भी। यहाँ से 100 योजन दूर वहां जाओ। सीता माता तुम्हें वही मिलेगी। जाओ वानर, मेरे अनुज जटायु का बलिदान निष्फल न होने पाए। मैं एक छलांग में 30 योजन जा सकता हूँ। मैं 60 योजन जा सकता हूँ।
में से किसी में ये समुद्र पार करने की शक्ति नहीं, मगर 100 योजन की दूरी को केवल वीर हनुमान ही पार कर सकता है। उसी को चलना। प्रणाम पृथ्वीराज, हम चाहते हैं। हिंदुस्तान के दूसरे गांव की तरह ये भी एक छोटा सा गांव है। यहाँ जो लोग रहते हैं उनमें दौलतमंद भी हैं और जरूरतमंद भी, खुशहाल भी हैं और कुछ बदहाल भी। कुछ ऐसे घर हैं जो रोशनी से आबाद हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल किसी वीरान खंडहर की तरह बर्बाद। ये भी एक ऐसा ही खंडहर था, पर इसकी किस्मत उस दिन बदल गई जिस दिन यहाँ एक दरवेश ने, एक फकीर ने अपने कदम रखे। सामने ये जो चौखट नजर आ रही है, यहीं बैठकर वो फकीर परेशान हाल लोगों को उनके दुख और तकलीफों से छुटकारा दिलाया करता था।
या खुदा, कहाँ चली गई होगी मेरी बिजली? बिजली! 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 या परवरदिगार, मेरी बिजली खो गई है, कहीं पे उसे मिलवाते हैं। चांद, यहाँ आओ मेरे पास। कब से भाग रहे हो? थक गए हो ना? बाबा, आप मुझे कैसे जानते हैं? चिंता छोड़ो चांद, थोड़ा आराम कर लो। बाबा, मुझे मेरी घोड़ी वापस दिला दो बाबा। मुझे कहने से मेरी तरक्की हुई है बाबा। मेरी बिजली मुझे वापस दिला दो बाबा। इतने उतावले क्यों होते हो चांद? मन में अगर श्रद्धा हो तो सबूरी भी रखो। अल्लाह मालिक है, वो अपने बंदे को खाली हाथ नहीं जाने देता। बिजली, 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 कहाँ थी तू बिजली? बाबा, बाबा आप इंसान नहीं हो, आप फरिश्ता हो, फरिश्ता। बाबा आप कौन हो? कहाँ से आए हो बाबा? जो जाने मेरे भाई की शादी है, मेरे घर चलो ना बाबा। आपको शादी में आना ही पड़ेगा। आपको खुदा का वास्ता मेरे साथ चलिए ना बाबा, आइए ना, चलिए ना बाबा। बाईजामा, हाँ, तुम रोज मुझे रोटी खिलाती हो, तुम सचमुच मेरी माँ हो। साईं, मालसा, प्रसाद। खंडोबा का प्रसाद लाए हो ना? हाँ साईं। लाओ। अल्लाह मालिक है। प्रकट हुए थे जैसे साईं,
बायजामा, माँ, माँ कहता है ना मुझे, फिर इस माँ को छोड़ के कहाँ गया था, लेकिन अब आ गया है ना, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं जाने दूंगी। बाबा, बाबा बारात छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए? बाबा अब तो शादी के बाद मेरे साथ मेरे घर पे आने वाले थे ना। आपको खुदा का वास्ता बाबा, आइए ना, चलिए ना मेरे साथ। नहीं जान, ना तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ सकता हूँ और ना ही बायजामा के साथ उनके घर जा सकता हूँ। पर साई, यही रहूंगा मैं। मुझे से फकीर सन्यासी को किसी सांसारिक के घर का मोह शोभा नहीं देता। लेकिन बाबा जिद मत कीजिए जान भाई, उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें कहीं ले जाना उचित नहीं होगा। मालसा ठीक कह रहा है जान। शिरडी में मेरा स्वागत मालसा ने ही किया था। मुझे साईं इस नाम से पहली बार पुकारने वाला इंसान भी मालसा ही है। और फिर शिरडी में मेरे गुरु की समाधि है, इसलिए मैं उनके चरणों में रहना चाहता हूं। विश्वास नहीं होता तो जाओ देखो, खंडोबा के मंदिर के पास जो नीम का पेड़ है वहां खोद के देखो, जमीन के नीचे 4 दिए जलते हुए दिखाई देंगे। सत्य वचन हर बात हुई, जो कहता गया बनी भक्तों के मन मंदिर में श्रद्धा की तस्वीर, दूर दूर तक खुशबू बनकर फैला साईं नाम, और द्वारका माई बन गई जैसे चारों धाम, जैसे चारों धाम, जैसे चारों धाम, जैसे चारों अरे पगले, आज लक्ष्मी पूजा के दिन तेरे आंखों में आंसू, क्या हुआ? अपने बाबा को नहीं बताई? बाबा, रोऊं नहीं तो क्या करूं? गांव में हर जगह रोशनी है। हम गरीब है, इसका मतलब हम दीपावली नहीं मना सकते। किसने कहा तू गरीब है? तू तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अगर आज के दिन मेरी ये लक्ष्मी नाराज हो गई तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उसे?
तू दीपावली मनाना चाहती है ना? हम मनाएंगे दीपावली। सच? हम भी दीपावली मनाएंगे, दिए जलाएंगे, सारी द्वारकामाई को रोशन कर देंगे। मैं अभी तेल लेकर आती हूँ। अरे, पर तेल कहाँ है? तेल के बिना दिए कैसे जलेंगे? मैं अभी दुकानदार से उधार लेकर आती हूँ। अरे रुक पगली, वो नादान तेरी बात नहीं मानेंगे। मैं आता हूँ तेरे साथ। हाँ। ओम महादेवे नमः, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। ये जल अर्पण कर दीजिए। ये बेलपत्ता लीजिए। अल्लाह मालिक है। अरे बाबा आप हमें थोड़ा सा तेल चाहिए था। आज लक्ष्मी पूजा के दिन भीख मांगने आई हो? कुछ नहीं मिलेगा। अरे जाओ यहाँ से। मुझसे कौन मांग रहा है तेल? मैं सेठ जी से मांग रही हूँ ना। और सेठ जी, तेल मुझे नहीं, पापा को चाहिए। अच्छा बाबा तेल आपको चाहिए? अभी देता हूँ। रुक जाइए मेरे माँ से। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों? लगता है गाँव वालों के साथ साथ आपका दिमाग भी खराब हो गया है। अरे मैं कहता हूँ लक्ष्मी पूजा के दिन अगर आज आपने इसे तेल भीख में दिया तो माँ लक्ष्मी का आप पर कोप हो जाएगा, बर्बाद होकर रह जाएंगे आप। माफ करना बाबा, आज मैं आपको तेल नहीं दे सकता। आप कृपया आप यहाँ से चले जाइए। रो मत शिप्री, रो मत। पोंछ ले अपने आंसू। प्रेमा शेठ, आज तू इसे तेल देता, उधर लक्ष्मी माँ तुझ पर प्रसन्न हो जाती। लेकिन तेरी तकदीर ही फूटी जो तेरे द्वार पर आई इस लक्ष्मी को तू पहचान नहीं पाया है। लक्ष्मी? कौन लक्ष्मी है? ये अछूत की लड़की, ये लक्ष्मी है? वाह 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 वाह। सुनो गांव वालों, ये पागल फकीर कह रहा है कि ये भिखारन लड़की जो है ये साक्षात लक्ष्मी माँ है। वाह 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 वाह। अगर ये साक्षात लक्ष्मी है तो ये इस तरह तेल के लिए भीख क्यों मांग रही है? खाओ खाओ, बगैर तेल के दिए जलाए खाओ। प्रेमा शेठ, मैं इसे यहाँ इसलिए लेके आया था कि आज लक्ष्मी पूजा के दिन तेरा कल्याण कर सकूं। अरे जा, मेरी इस लक्ष्मी को तेरे तेल की जरूरत नहीं है। पानी से दिए जला सकती है ये, पानी से। चल जल्दी चल। वाह वाह, सुना सुना गाँव वालों, ये फकीर कह रहा है कि पानी से दिए जलेंगे। अरे चलो चल कर देखते हैं हम तमाशा। अपमान करते हो मेरी लक्ष्मी का, दिखा दूंगा सबको, दिखा दूंगा सबको। रो मत शिप्री, रो मत। हम मनाएंगे दीपावली, जरूर मनाएंगे दीपावली। दिखा दूंगा सबको। अब्दुल, जी बाबा। अब्दुल दिए लाओ, लगा दो, सब जगह पर लगा दो। दिखा दूंगा सबको, दिखा दूंगा सबको। जरूर मनाएंगे दीपावली, जरूर मनाएंगे। हम भी दिए जलाएंगे, हम भी दीपावली मनाएंगे। चिपरे, डाल उन दियों में पानी, डाल दे, जला दे। रुक जा शिप्री, रुक जा। रख दे वो कटोरी वहां, जा अंदर रख दे। साई, तुम्हें तेल चाहिए था तो मुझसे मांगते। रो मत, चल मैं देती हूँ तुम्हें। नहीं, हाँ अब ये दिए पानी से ही जलेंगे। बुलाओ सबको, साई। बसा शामा तात्या, बुलाओ सबको। कह दो आज द्वारकामाई में लक्ष्मी पूजा है। बुलाओ सबको। चिपरी, डाल उन दियों में पानी, डाल, दिखा दूंगा सबको। हाँ छिपरी, हाँ डाल दे दियों में पानी। अरे हमें भी तो देखना है बाबा का चमत्कार। अरे चुप, मेल्या मुर्दा तुला काढला माती, आग लगी तेरी जुबान को। चिपरी, साई ने बोला है ना, डाल दियो में पानी। इस कलमुए को देखते दो, साई का चमत्कार। हे माँ लक्ष्मी, सबसे कहता फिरता हूं, मन में श्रद्धा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। आज
मेरी इस नन्ही लक्ष्मी की श्रद्धा की लाज रखना माँ। कब तक वो फकीर इस तरह जादू टोना करता रहेगा? अरे एक दिन उसकी पोल खोलकर तुम सब गांव वालों के सामने घसीट कर उसे शिरडी से बाहर नहीं निकलवा दिया, वो मेरा नाम बिल्कुल करने लगी। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए बाबा। आपके होते हुए ये क्या अनर्थ हो गया बाबा? हरिओम पगली, ये क्या कह रही है तू? वो महामारी तेरे बच्चे को खा गई, तू साई को क्यों दोष दे रही है? नहीं भाई साहब, मैं बाबा को दोष नहीं दे रही हूँ, बस अपने भगवान से अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। बाबा मेरा बच्चा। तो रुक क्यों गई भाई साहब? पीसने का काम रुकना नहीं चाहिए। जाओ, चली जा यहां से। मेरे बच्चों को खाने आई है ना तू, जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें मेरे बच्चों के प्राण लेने नहीं दूंगा। जा, चली जा यहां से, जाओ। तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस चाहिए ना? तो मन में जितनी श्रद्धा हो, उस श्रद्धा से उस सच्चिदानंद को पुकारो। इस आटे से गांव की सीमा पर रंगोली बना। अगर तुम्हारी श्रद्धा में सच्चाई है तो तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिलेगा। जाओ, समय मत बर्बाद करो, जाओ जाओ। जा बेटा जा, जा। साई की वाणी कभी झूठ नहीं होती। जो साई ने कहा है ना, वही कर। ले ये आता, पकड़ ले। जो समय बर्बाद मत कर। विश्वास रख, साई ने कहा है वही होगा। जा, जा बेटा जा। हाँ जा, जल्दी। मैं तुम्हें शिरडी में आने नहीं दूंगा, आने नहीं दूंगा।
तू ठीक हो गया बच्चा? बाबा साईं बाबा साईं बाबा बाबा साईं बाबा साईं बाबा मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे तो मैं माफी के लायक नहीं हूँ, आप तो प्रभु हो, मुझे माफ कर दो प्रभु। बोलो साईनाथ महाराज की। द्वारका माई देखी? ये तुम्हें किसने कहा था? मैंने तुम्हें वहां के हालात जानने के लिए भेजा था। शिरडी में उस महामारी से एक भी मौत नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो रहा है साहेब, ऐसा हुआ है। शिरडी में महामारी की क्या मजाल कि किसी की जान ले सके। वहां तो साक्षात परमपिता परमेश्वर बैठे हुए हैं। परमेश्वर? कौन? तुम्हारा वो बाबा? पागल हो गए हो तुम, एकदम पागल। मैंने तुम्हें शिरडी भेजा था इसलिए कि तुम जान सको कि कहीं वो बाबा हिंदुओं और मुसलमानों को एक करके सरकार के खिलाफ कोई बगावत तो नहीं कर रहा। लेकिन तुम तो सरकार की नौकरी छोड़कर उल्टे उस बाबा के भक्त बन बैठे। तो और क्या करता साहेब? जब ज्ञान की रोशनी का सूरज सामने चमकता दिखाई दे तो अज्ञान का अंधेरा भी भाग खड़ा हो जाता है, इंसान की आंखें खुल जाती है। साहेब, आप जब बाबा से मिलेंगे ना तो आप भी उनके भक्त हो। बकवास बंद करो। हिंदुओं से अल्लाह मालिक और मुसलमानों से राम राम कहने वाला ये पागल फकीर हिंदू है कि मुसलमान है, कहां से आया है, किसके घर पैदा हुआ है, कुछ भी नहीं पता। किसी को कुछ भी नहीं पता। ऐसे आदमी के पीछे बावरा बनकर भटकने के लिए मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं। पागल नहीं हूं मैं। मी काय म्हणते, कितना कुछ सुना है साईं बाबा के बारे में। सुना है कैसे कैसे भयंकर मरीजों को ठीक किया है उन्होंने। मैं सोचती हूँ एक बार अपनी मैना को भी। क्या मुसीबत है? तुम इस गणु की तरह दास गणु। चुप करो। दास गणु। बाबा काय म्हणते, जाऊया ना एकदा। हमने क्या क्या उपाय नहीं किया आज तक, लेकिन मेरी कोख सोने की सोनी रही। इस बार ये उपाय भी करके देख लेते हैं। लेकिन बेटी। बाबा, इससे पहले कि मेरे पति मुझे बांझ कह के हमेशा के लिए छोड़ दे, मैं साईं बाबा के दर्शन करना चाहती हूँ। क्यों ऐसी अशुभ बात अपने मुंह से निकाल रही हो पगली? हम जाएंगे, शिरडी जाएंगे। जय साईं बाबा। जरूर जाएंगे। ये रही द्वारका माई। आइए, अंदर आइए, आइए। अल्लाह मालिक है। इतना जोर जोर से आवाज करके उबलने से क्या फायदा? बताओ उसे मेरा धर्म क्या है, मेरी जात क्या है। बता, मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, बताओ उसे। मुझे लगा था हम सबके रंगों में दौड़ने वाले खून का रंग एक है तो हमारा धर्म भी एक ही होगा, लेकिन नहीं, लगता है ऐसा नहीं है। बाबा, बाबा, क्या हुआ बाबा? हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं तात्या, गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हुई। मेरा
कोई धर्म नहीं है, मेरी कोई जात नहीं है, ये मेरी गलती है। बताओ इसमें से कौन सा दाना हिंदू का है और कौन सा मुसलमान का? बोल, बता पाएगा? हिंदू का दाना पका हुआ और मुसलमान का कच्चा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? और जब बनाने वाले ने भेद नहीं किया तो तुम कौन होते हो भेद करने वाले? बस बाबा, बस मेरी गलती मैं समझ गया बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठ उठ, अरे तू खुद इतना ज्ञानी है, तेरे जैसे लोग अगर भेदभाव करने लगेंगे तो अज्ञानी और गवार लोगों को कौन संभालेगा? आपने मेरी आंखें खोल दी बाबा। बाबा, ये मेरी पत्नी और बेटी, इन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। आएगा आएगा, तेरा पति आएगा, तुझे साथ लेके जाएगा। जा, अगले साल बेटे को साथ लेके आना। अल्लाह मालिक है। आओ, जल्दी कुछ कीजिए, मैना से दर्द सहा नहीं जा रहा। मला वाटतं ती अडली आहे। हे बाबा, बैठी भी आज घर में नहीं है। वो बभूति जो बाबा ने आपको दी थी वो दीजिए ना, शायद उससे कुछ। बभूति? हाँ, वो तो मैंने साहब को दी थी। हड़ो हे भगवान, सारे रास्ते बंद होते दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता है, साईं बाबा। नहीं 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 नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये होने नहीं दूंगा। बाबा, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ बाबा, आज्ञा दीजिए। हाँ, जानता हूं तू अपने घर खानदेश जा रहा है ना? जी बाबा। जामनेर तेरे रास्ते भी आता है ना? जी हाँ बाबा। बापू, मेरा मेरा काम करोगे? आप आज्ञा दीजिए। वहाँ का मामलेदार है चांदोर का। उसके घर जाके उसे ये बभूति आज के आज दे आना। हाँ? देर मत करना। लेकिन बाबा, जलगांव तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी और रात के समय वहां कोई वाहन मिलना भी कठिन है। सब इंतजाम हो जाएगा, सब इंतजाम हो जाएगा। जा जा। जी बाबा, देर मत करना। जा, जो आपकी आज्ञा। नहीं नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। नहीं नहीं। आपने तो कहा था सब इंतजाम हो जाएगा, लेकिन यहाँ इंसान तो दूर, कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा है।
फकीर हो ना? जी हाँ। तुम्हें चांदोरकर साहब ने भेजा है ना? हाँ। आइए बेटे, ठीक समय पर पहुंचे हो भाई। चलो जल्दी चलो, बैठिए। चलो जल्दी चलो। परमेश्वर, बापूजी उतरिए, चांदोरकर का घर आ गया। धन्यवाद भाई, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। ठीक है। चांदोरकर जी। बापूगिर आप यहाँ? मतलब आप ही ने तो टांगा भेजा था मेरे लिए। टांगा? बाबा ने आपके लिए ये बबूती भेजी है। बबूती? हाँ हाँ बबूती। हाँ बबूती। मैना की माँ, आ रही हूँ बेटा। आ रही है, आ रही है। वो तो अच्छा हुआ कि आज सुबह मैं द्वारका में ही पहुंचा। बाबा से आज्ञा ली तो बाबा ने मुझे बबूती दी और कहा कि आपके घर पहुंचा दूं और देर ना करूं, इसलिए भागता हुआ चला आया। जी बाबा ने हमारे लिए बबूती भेजी है। बाबा ने? बाबा ने हमारी प्रार्थना सुन ली। बेटा बेटा उठ उठ, बाबा ने बबूती भेजी है। उठ, अब डरने की कोई बात नहीं। उठ बेटा उठ। बापूगिर, लेकिन आपको लाने के लिए मैंने तो किसी को नहीं भेजा था। ये आप क्या कह रहे हैं नाना? टांगे वाले ने स्वयं मुझसे कहा कि आपने उसे भेजा है मुझे लाने के लिए। टांगे वाला? हाँ हाँ टांगे वाला, यहीं बाहर खड़ा है। आइए स्वयं देख लीजिए। आइए आइए आइए। अरे तो अरे कहाँ चला गया? बापूगिर, मैं समझ गया वो कौन था। वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, स्वयं साईं बाबा आपको यहाँ लेकर आए थे। ऐकलत का? बेटा हुआ है बेटा, आप नाना बन गए। माँ और बेटा दोनों स्वस्थ है। बापूगिर, साईं बाबा, 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 साईं बाबा। कोई कुछ दे दो। साईं तुम्हारा भला करे, साईं तुम्हारा भला करे। साईं बाबा, 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 साईं माँ के जाने का दुख क्या होता है मैं समझ सकता हूँ। संभाला अपने आप को। मगर बाबा, वायदा माँ आपकी भी तो माँ थी ना, फिर उसके साथ ऐसा क्यों बाबा? अरे पगले, जीवन मृत्यु के इस खेल से कौन बच पाया है?
मेरा ये बाबा भी इस खेल से परे नहीं। बाबा संभाला अपने आप को, मुझे बूटी के पास ले जाए। काया तो बस माया है, इससे क्या बाबा आइए। जाना है बहुत अच्छा काम कर रहे हो, दिल किसका प्यार बहुत अच्छा। मैं प्रसन्न हूँ तुमसे। बाबा मंदिर के अंदर आइए ना। प्रकृति का आदेश, राम रहीमन या हो गौतम, जो भी हो परिवेश, जो भी हो परिवेश, जो भी हो परिवेश, जो भी बूटी, हो हाँ बाबा। परिवेश। लोग तुझे नागपुर का कुबेर कहते हैं ना, लेकिन मैं तुझे दानशूर कर्ण मानता हूँ। बाबा गरीबों की सेवा करके तूने ये जो धन कमाया है, वही तेरी शाश्वत कमाई है। वही धन हमेशा तेरे साथ रहेगा। बाबा आपकी कृपा बनी रहे, यही आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बूटी। चलो अब ब्याह का काम खत्म हो गया। मारजा, हाँ बाबा। अब्दुल, हाँ बाबा। इस साल दशहरा और मुहर्रम एक ही दिन है ना? हाँ बाबा। इससे अब शुभ और पाक दिन हो ही नहीं सकता। चल बच्ची, उड़ने का समय आ गया। तात्या, हाँ बाबा। तुम सब लोग खाना खा लो, मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, मेरी लक्ष्मी मुझे खाना खिलाएगी। नहीं बाबा, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। बाबा आ गई मेरी लक्ष्मी। लो, तुम्हारे बाबा ने खाना खा लिया, अब तुम लोग भी खा लो, नहीं तो मान पूरा का अपमान हो जाएगा। जाओ जाओ सब लोग, जाओ। ठीक है बाबा। लक्ष्मी, जी बाबा। बाईजामा की तरह तो भी मेरी माँ ही है। पहले वो मुझे रोटी खिलाती थी, अब तू खिलाती है। लक्ष्मी, बहुत सेवा की है तूने मेरी, लेकिन आज तक मैंने तुझे कभी कुछ नहीं दिया। आपका दिया सब कुछ है मेरे पास। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ है।
चीज मैंने तेरे लिए संभाल के रखी है, वो मैं तुझे देना चाहता हूं। బాబా మరి లేచినాడు చల్లకపోతే అది ఎవరితో వస్తుంటాడు ఫుడ్ అంతా తినండి పాయింట్స్ కదా ये 9 सिक्के भक्ति के 9 रूपों का प्रतीक। ये मैं तुझे दे रहा हूं। इनके होते हुए तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। अब साईबाबा क्या వచ్చారు భక్తులు వస్తారు కదా వాళ్ళు నచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చుకోవడం అన్నమాట. गया नहीं मैं यही हूँ अपने भक्त जनों के साथ। दर से मेरे कभी न कोई लौटे खाली మరి చెప్పారు డాడీ ఆయన ఎక్కడ పెట్టాలండి అదే చెప్పలేదు श्रद्धा और सबूरी का मत भूल तू मंत्र इन्हें। अनोखा शो मुशर्रफ महाराज। नमस्कार दोस्तों, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। टेक्निकली बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे आपको गुड मॉर्निंग कहने का मन ज्यादा कर रहा था, इसलिए मैंने आप सभी को गुड मॉर्निंग बोल दिया। और उसके पीछे एक बहुत ही अच्छा कारण है,
क्योंकि आपके चेहरे जो है वो मुझे बहुत फ्रेश और खिले खिले नजर आ रहे हैं सच में। लेकिन आपकी सादगी का राज क्या है? अरे बाप रे, हाँ ये बिल्कुल। मैम आप लास्ट में क्यों बैठे हो? सामने बैठिए ना, आपका हक है। आपने 3 बार कहा इसलिए। सर आपने कुछ कहा था? शिरडी, बिल्कुल सर। शिरडी में जो भी आता है साईं के दर्शन पाकर मतलब जिंदगी संवर जाती है ना। सबसे पहले तो मैं आप सभी का भारत के पहले आध्यात्मिक थीम पार्क साई तीर्थ में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हाँ ये भी ना बात। वैसे आपको देखकर ऐसे लग रहा है कि कालिया ने आपको पूरा नहा धोकर के यहाँ पर भेज दिया है ना? उसीलिए फ्रेश लग रहे हो। क्या बात है, अच्छी बात है। लेकिन आपको सारे शोज पसंद आ रहे हैं? ये कालिया वाला पसंद आया? तो एक सवाल पूछूं? मुझे बस इतना बताइए कि हमारे जो कृष्णा जी है उन्होंने कालिया के दांत क्यों तोड़े, पता है आपको? क्या बात है। मैम आप कहाँ से आए हो? मुंबई से आए हो। मैम ने कहा है कि उसके दांतों में जहर था। एक बार मैम के लिए जोरदार ताली मत बजाना। मैम आपको 80% मार्क्स मिलते हैं, मतलब आप डिस्टिंक्शन में हो, लेकिन फिर भी 20% बाकी है। तो उसका क्या है? घमंड। हाँ बिल्कुल सही। घमंड ऐसी चीज होती है जो अगर आपके सर के बल चढ़ जाए तो उसका पतन होना बिल्कुल ही निश्चित है। एक बार मेरी दोनों बहनों के लिए जोरदार ताली मत बजाना। आपको 90% मार्क्स मिलते हैं दोनों को, मतलब आप A+ में हो, लेकिन अभी भी 10% बाकी है जिसको मैं पूरा करूंगा। देखिए दोस्तों, कृष्णा जी ने कालिया के दांत इसीलिए तोड़े थे क्योंकि कालिया जो था वो यमुना में रहकर भी ब्रश नहीं करता था ना। वो अगर ब्रश करता तो उसके दांत और मसूड़े मजबूत होते, आप सभी के दांतों की तरह। क्योंकि बहुत अच्छी स्माइल मेरी ओर आ रही है, एक बार अपने आप के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। वाह क्या बात है, कितनी हल्की हल्की ताली बजा रहे हैं आप। तो इसका मुझे मेन रीजन ये पता चल रहा है कि आप में से कुछ लोगों को हिंदी नहीं आती है। तो हिंदी आती है ऐसे कितने लोग हैं हिंदी बोल पाते हैं, समझ पाते हैं? अरे बाप रे, 80% लोग तो है। अच्छा, हिंदी नहीं आती ऐसे कौन कौन है? हिंदी नहीं आती, सॉरी, 1 2 3 4 लगभग 10 20 25, अच्छा 25.5। अच्छी बात है, लेकिन कमाल की बात है मैंने सवाल तो हिंदी में पूछा है। वही तो। और आप आंसर भी दे रहे हो। आप कहां से हो सर? आप कहां से हो? नहीं, आप बनारस से हो, आपको हिंदी आती है। आप सर तमिलनाडु से हो? अच्छा, तमिल इल्ले सर, तमिल इल्ले। हाँ, आंध्र से कोई मेरे दोस्त यहाँ है? आंध्र से, क्या बात है। बागुनवा आनंद तिन्नवा లేదు అయ్యయ్యో దేవుడా నేను కొంచెం కొంచెం మాట్లాడుతూ తెలుగు साउथ मूवी कर्नाटक कन्नड़ इल्ले वो भी नहीं आता। साउथ मूवी पुष्पा 2 బాగా మంచి మూవీ డైలాగులు చెప్పండి తగ్గేదేలే పుష్ప అంటే బావర్ అనుకుంటా బావలేదు वाइल्ड फायर। सही है ना? क्या बात है। वैसे हमारे भारत के विविध कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, जैसे कि हम राष्ट्रगीत में भी कहते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, है ना? तो भारत नहीं, विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, साईं के दर्शन पाते हैं। तो जैसे शिरडी में साईं बाबा का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, हमारी शिरडी में और क्या प्रसिद्ध है, कोई बता सकता है? बिल्कुल सही जगह बैठे हो सर आप। थीम पार्क। तो हमारे थीम पार्क के अंदर अगर आपने तीर्थ यात्रा की होगी तो तीर्थ यात्रा के अंदर भारत के जो हमारे 10 प्रमुख मंदिर है उनके आपके दर्शन हो जाते हैं, है ना? लेकिन हमारे साईं तीर्थ के अंदर एक बहुत ही प्राचीन और प्रख्यात श्री गणेश जी का मंदिर है, जिसके आज हम दर्शन करेंगे। यही है वो मंदिर। बोलिए गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बाप्पा तो आ गए, लेकिन हाँ
अब कमी, हाँ मूषक, बिल्कुल सही, मूषक से ही मिलना है। तो अगर हमारे मूषक महाराज को यहाँ पर इनवाइट करना है तो हमने क्या करना चाहिए? क्या बात है, कंफर्म डाउट आ रहा है, आपने भी खाना नहीं खाया। अच्छा मोदक, अच्छा सजेशन है। और लड्डू, खाने पीने पे बातें जा रही है। अच्छा लड्डू, ये भी अच्छा सजेशन है। और क्या कर सकते हैं? ये क्या होता है? मैम उनकी शादी थोड़ी ना लगानी है, मूशी का। ये अच्छा सजेशन लगा मुझे, दौड़े चले आएंगे वो तो। हम एक काम कर सकते हैं, हम गणपति बाप्पा की आरती कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम श्री गणेश जी के भक्त हैं, मूषक महाराज हमसे भी बड़े भक्त हैं, तो शायद आरती की आवाज सुनकर वो जल्दी आ जाए। वैसे आप में से किसी का नाम आरती तो नहीं है ना? मैं गणेश वंदना की बात कर रहा हूँ। तो मैं पूजा की थाली और घंटी ले लेता हूँ, बस 1 मिनट। पूजा की थाली और घंटी मेरे पास है। अरे लेकिन आप कहाँ हो? अरे कैसे करोगे पूजा, देखता हूँ। अरे आकाशवाणी कर रहे हो आप, कहाँ हो? अरे मैं पीछे हूँ, पीछे बेंच के नीचे। बेंच के नीचे? आओ मुझे ढूंढा। हाँ अरे यहाँ हूँ मैं। अरे कहाँ? कैसे उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। भूषण महाराज, आपकी तो बातें चलती रहेगी, लेकिन कुछ दोस्त पीछे भी देख रहे थे, कुछ लोग नीचे भी झांक रहे थे। अरे इतनी बड़ी स्क्रीन हमने किसके लिए लगाई है? भूषण महाराज, जरा मेहमानों का स्वागत तो करो। अरे वाह, हेलो एवरीवन। अरे कैसे हो आप लोग? साहिबान, आगे बैठे हुए हमारे गरीबों के शाहरुख खान, इधर तो कटरीना, दीपिका, काजल, रश्मिका, अब पीछे वाले हमारे सलमान खान। सभी का मूषक महाराज के दरबार में स्वागत है। अरे ताली तो बजाइए। मेरे साथ गणपति बप्पा और हमारे मूषक महाराज की बूढ़ी बाबा मेरी भी जय जयकार करती। ये प्यारे प्यारे मेहमान, आज इन सबकी तो मुझे क्लास लेनी पड़ेगी। अरे नहीं मूषक महाराज, अभी तक इन्होंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया और आप बोल रहे हो कि क्लास लोगे। अरे खामोश, आरती करने से पहले मैं इनसे कुछ बातें करूंगा, कुछ सवाल करूंगा, तभी तो मैं आपको आरती करने दूंगा। हाँ तो बातें करनी है, ऐसे कहो ना। हाँ पूछो, क्या पूछना है? आपके तो 2 नंबर बेंच पर 1 नंबर लाइन में जो मैम बैठे नहीं, येलो साड़ी, ये वाले मैम? हाँ। अच्छा हाँ। हेलो, आप मुझे सच बताइए, आपने मेरी धोती क्यों चुरा ली? आपसे मैचिंग करने के लिए। वैसे कहाँ से आए हो मैम? कर्नाटक। अच्छा कर्नाटका। तो सर मैम आप मुझे बताइए, ताजमहल कहाँ पर है? नहीं, वो तो जमीन पर है, जमीन पर। यार बातें घुमा रहे हो आप तो। आप इधर आइए, 3 नंबर लाइन में। 3 नंबर लाइन में आना है। हाँ, जो 4 नंबर बेंच पर मैम बैठे ना आपके सामने, ये वाले मैम? हाँ उनसे बात। हेलो हेलो, ऐसे टुकुर टुकुर देखते हो क्या? वैसे कहाँ से आए हो? पुणे। हाँ पुणे, तिथे काय पुणे? मेवणे मेवणे मेवण्यांची पाहुणे झाले जुने जुने। सो टेल मी, आपके लिए एक आसान सा सवाल है, भैंस काली क्यों होती है? नहीं, ये सुनो, काला अक्षर भैंस बराबर। वैसे क्यों होती है भैंस काली? नहीं, अरे वो मैम आपकी तरह वो फेयर लवली नहीं लगाती ना। अरे नहीं यार, मैम को फेयर लवली की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको शायद सर्फ एक्सेल की जरूरत है। अरे एक काम करें, बीच वाली लाइन में, बीच में जाइए, ग्रीन ड्रेस पे जो मैम बैठे ना बीच में, उनसे बात कराओ। ये वाले मैम? हाँ। अच्छा। हेलो, आप कहाँ से आए हो? अच्छा, इतना ज़्यादा दुबई फाटे वाले। वैसे आप मुझे बताइए, आधी रात को कुत्ते क्यों भौंकते हैं? नींद नहीं आती होगी। नहीं, वो प्यार से एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं, गुड नाइट।
यार ये कुत्तों की लैंग्वेज हमें थोड़ी ना समझ में आएगी। आप एक काम करिए, ये बच्ची को पहले हाय बोलो। अरे वो हेलो, अरे वो तो शर्मा रही है मुझे देख। अरे वो शर्मा नहीं रही, डर रही है आपके दांत देखकर। ब्लैक ड्रेस में जो सर बैठे कोने में देखो। कोने में? हाँ वो वाले सर? नहीं, उसके पीछे वो चश्मे वाले सर? यस 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 यस, उनसे बात कराओ। सर बहुत ब्यूटीफुल नजर आ रहे हो। सर कैसे हो? बढ़िया। नहीं सर, आप मेरे जैसे हो। सर वैसे कहाँ से आए हो? गढ़चिरौली, डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली, वड़सा। अरे वाह, घर से नहीं आए? घर से आया हो? आप मुझे बताइए 2 + 2 = 8 कैसे? 2 + 2 2 + 2 = 8। पूरी होता है। अरे मूषक महाराज, वो कह रहे हैं कि 4 होता है, यहाँ पे भी कोई कह रहा था कि 4 हो रहा है, किसी ने कोई आंसर देने की कोशिश की? हाँ ये देखो, ये मैम बोल रहे हैं कि गलती से होता है, आप बताओ। अरे वाह, आप भी मेरे स्कूल में पढ़ते थे और लड़कर करके पास हुए हो। जोरदार तालियां। 7 करोड़ सही जवाब। मैं तो उससे भी ज्यादा सही निकले। अरे एक काम करिए आप, हाँ इधर आइए। कहाँ? एक नंबर बेंच पर आइए, जो सर बैठे ना, 1 नंबर। यहाँ? हाँ अच्छा। हेलो सर, बड़े शांत बैठे हो। चिंता में हो? नहीं। सर आपकी शादी हो गई? इसलिए तो चिंता में हो। वैसे सर आप मुझे बताइए, शेर अगर जंगल का राजा है तो शेरनी कौन है? शेरनी भी तो रानी है। नहीं, वो तो शेर की पत्नी है, पत्नी। कमाल की बात है, देख नहीं रहे हो वो अपनी शेरनी के साथ आए हैं। अरे एंकर भाई साहब, हाँ जिस पति की बीवी शेरनी हो ना, हाँ, वो पति शेर नहीं होता। तो मेरे तरह। अरे यार बातें मत बनाओ यार। आप एक काम करिए ना, हाँ आप जो इधर आइए, जो बच्चा बैठा है देखो। कहाँ? हाँ उनसे बात करो, येलो ड्रेस पहने देखो। अच्छा ये वाला बच्चा। हाँ हेलो, अरे ओ गुलाब जामुन की दुकान। आप मुझे बताइए, आप चॉकलेट खाते हो? हाँ। तो चॉकलेट खाने से क्या होता है बेटा? कुछ कुछ होता है मूषक महाराज, आप नहीं समझोगे है ना। बताओ। क्या होता है चॉकलेट खाने से? बोल रहे हाँ। चॉकलेट खाने से तुम्हारे जैसे काले होते हैं। अब बताओ मूषक महाराज। अरे नहीं भाई, काले नहीं होते। तो? चॉकलेट खाने से चॉकलेट ही खत्म होती ना बाबा। अरे मूषक महाराज ये सवाल जवाब छोड़ो यार। भविष्य बता सकते हो आप? अरे वो कौन जानना चाहता है भविष्य? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ भविष्य किस किस को जानना है? अरे वाह, भरोसा अभी भी थोड़ा बहुत जिंदा है मतलब। अच्छा किसका बताओगे? बताओ। ओके, इसी लाइन में थोड़ा सा पीछे जाइए। अच्छा 1 नंबर वाले लाइन में पीछे जाना है। हाँ मैम, हाथ ऊपर किए थे मैम ने, देखो। हाँ अच्छा ये वाले मैम। अच्छा हाँ हेलो। हेलो, कैसे हो मैम? बहुत अच्छे। अच्छा आपने चश्मा नहीं लगाया? क्यों? आपकी तो चश्मे वाली गैंग है ना। मेरे आंखें ज्यादा तेज है उनसे, ज्यादा नहीं है। आपका हाथ दिखाइए, मैं आपको भविष्य बताता हूँ। ये लीजिए। अरे वाह, आपके तो हाथ में 5 उंगलियां हैं। और अरे यार सभी के हाथों में 5 उंगलियां होती है। आप भविष्य बताओ। ओके, अच्छे से दिखाओ सर, जैसे मेहंदी लगाते हैं वैसे दिखाओ मैम। ऐसे ऐसे दिखाइए। हाँ ये अरे वाह वाह वाह, पैसा पैसा पैसा, आप बनी बनने वाले हो। जोरदार तालियां मैम के लिए। कमाल की बात है, सीखा मन। हाँ अरे यार मूषक महाराज ये बातें क्यों बनाते हो? मैम ये झूठ बोल रहे हैं। आप अंबानी बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये कड़ी मेहनत करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि साईं बाबा और गणेश जी का आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो जिंदगी में मुश्किल कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। अरे मूषक महाराज यार, आप हमारी प्रॉब्लम को समझो, हमें गणपति बापा की आरती करने दो। चलो। हाँ, आरती तो मैं करने दूंगा,
लेकिन मेरी एक शर्त है। यार अभी भी आपकी शर्त है? हाँ सुनाओ। अरे आप सभी लोग घर जाकर एक एक पौधा लगाओगे। अरे लेकिन क्यों लगाएंगे भाई? अरे भाई जैसे पॉल्यूशन बढ़ रही है और तो हमें ऑक्सीजन भी कम मिल रही है, हम पेड़ लगाएंगे तो पॉल्यूशन कम होगी और हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी। मानते हो सभी लोग? बात है, बड़ी अच्छी बात कही है मूषक महाराज। और देखो आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, क्या बात है। मेरे दिल्ली से कोई दोस्त है यहाँ पर? दिल्ली से कोई आया है? अच्छा सर आप हो। सर आपको तो पता है दिल्ली में अब ऑक्सीजन जो है वो पैसे देके खरीदनी पड़ती है ना? तो अगर आप सभी लोग घर जाकर के एक छोटा सा पौधा लगा देंगे तो इस ऑक्सीजन वाली समस्या को हम सभी साथ मिलकर के कम कर सकते हैं। मूषक महाराज के इस अभियान में कितने लोग जुड़ना चाहेंगे? प्लीज रेज योर हैंड्स। क्या बात है। अरे मैम आप आधा ही पौधा लगाओगे? अच्छा पूरा लगाएंगे, क्या बात है। देखो मूषक महाराज सभी लोग आपकी बात मान रहे हैं। अब तो आप खुश हो रहे हैं? अरे वो मैं तो फिर खुश हूँ। चलिए अब हमें आरती करने दीजिए। अरे एक बात तो करनी रह गई यार अभी भी कुछ बाकी है। अभी तो मुझे बहुत शर्म आ रही है। अरे 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 शर्माओ मत, अपने लोग बताओ। मुझे ना शादी करनी है, शादी। अच्छा तो कर लो, किसने रोका है? अरे घर वाले नहीं मान रहे ना मेरी। ओए होए, कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में एक पत्नी और 12 बच्चे। नहीं यार आप हमें आरती कर दे दो बस। अरे मजाक कर रहा था भाई, हम सब मिलकर आरती शुरू करते हैं। ये हुई ना बात। तो दोस्तों जिन्हें भी पॉसिबल है वो आरती के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। तो बोलिए गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। वैसे भी को लव यू। बाय बाय मूषक महाराज।